भागलपुर में महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से जुड़ी 4 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई दस्तावेज और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मंगलवार को साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह गिरोह बीकनपुर स्थित एक विवाह भवन से संचालित हो रहा था। तकनीकी जांच और पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने ठगों तक पहुंच बनाई। इस गिरोह ने अब तक न्यूनतम 50,000 रुपए और अधिकतम 8 लाख रुपए तक की ठगी की है। डीएसपी ने बताया कि खगड़िया के गोगरी, जमालपुर और नगच्छा अनुमंडल के नारायणपुर इलाके की कई महिलाएं इस गिरोह का शिकार बनी हैं। गिरफ्तार महिला ठग की पहचान खगड़िया जिला निवासी सुलेखा देवी एवं गुड़िया देवी और भागलपुर जिला निवासी बेबी और सुनीता देवी के रूप में की गई है, जबकि गिरफ्तार पुरुष ठग की पहचान खगड़िया जिला निवासी रवि शेखर उर्फ मनोज शाह के रूप में हुई है। ये महिलाएं आसपास के ग्रामीण इलाके की महिलाओं को निशाना बनाती थी। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर इनसे 50,000 से लेकर लाखों रुपए तक वसूली जाती थी। इसके बाद दूसरी महिलाओं को पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करती थी। डीएसपी ने बताया कि ठगी का यह नेटवर्क महिलाओं को दोगुनी 4 गुनी मुनाफा देने का लालच देता था। इन महिलाओं को कुछ दिन तक अपने साथ रखा जाता और सोशल मीडिया पर साथ में खाना पीना, घूमना जैसी तस्वीरें पोस्ट कर विश्वास जमाया जाता। पहले तातारपुर इलाके में इस गिरोह का दफ्तर था, जिसे बाद में शिफ्ट कर बीकनपुर के विवाह भवन में संचालित किया जा रहा था। इसमें 4 मोबाइल जब्त की गई है और एक FRB लिमिटेड ऑफ इंडिया के नाम से बॉन्ड पेपर टाइप के 42 पीस इन्वेलप में 3-3 उसमें पेपर हैं, जो कि एक बॉन्ड पेपर टाइप का है, सभी महिलाओं के नाम से वो जब्त हुई है और गेट पास 21 पीस बरामद हुई है। भागलपुर के सबौर में बदमाशों ने मंगलवार सुबह छात्रा को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। 21 साल की काजल चोर के पीछे भाग रही थी। ट्रेन से गिरने की वजह से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर ही करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा के पिता और छोटी बहन ने सबौर रेलवे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 घंटे तक लगातार आरपीएफ जवानों से मदद मांगी, लेकिन वे मदद के नाम पर सिर्फ इतना कहते रहे कि इंतजार कीजिए, एम्बुलेंस आ रही है। छात्रा की पहचान खगड़िया के रहने वाली 21 साल की काजल के रूप में हुई है। वही घटना के बाद छात्रा के पिता सुनील ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ असम में कामाख्या मंदिर पूजा के लिए गए थे। सुबह गया कामाख्या एक्सप्रेस से लौट रहे थे। भागलपुर स्टेशन से पहले ट्रेन सबौर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। वह लोग उतरने के लिए सामान समेटने लगे। बेटी के पास एक बैग था जिसमें मोबाइल, एटीएम समेत जरूरी दस्तावेज था। इस दौरान बैग लेकर एक चोर चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। बेटी भी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। चोर का एक साथी भी पीछे था। बेटी और वह लोग उसे देख नहीं पाए, ना ही समझ पाए कि वह भी चोर के साथ है। बेटी जैसे ही चोर को पकड़ने गई, पीछे से चोर के साथी ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वो प्लेटफॉर्म पर गिर गई। पिता ने बताया कि बेटी के प्लेटफॉर्म पर गिरते ही किसी ने चेन खींच दी, जिसके बाद वह लोग नीचे उतरे। देखा तो काजल बुरी तरह से घायल थी। उन लोगों ने तत्काल आरपीएफ जवानों से कांटेक्ट किया। आरपीएफ के जवान ने उन्हें 1 घंटे तक इंतजार कराया और कहते रहे कि एम्बुलेंस आ रही है। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के अभाव में उनकी बेटी की मौत हुई है। हम लोग पूरा परिवार आ रहे थे कामाख्या से भागलपुर उतरते। सबौर में गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, वो खींच लिया मेरी बहन से पर्स। मेरी बहन उसको पकड़ने के लिए गई, वो झपट्टा मारा, मेरी बहन गिर गई। तब तक हम गाड़ी खुल गई, चेन हम लोग खींचे। चेन खींच के जब तक मैं गए, पुलिस भी गया। पुलिस क्या किया, उल्टा मेरी बहन को ट्रेन में बैठा लिया और ट्रेन से आते आते टाइम लग गया। वहां रोका कितना देर, उसके बाद उतार के मेरी बहन को छोड़ दिया। कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है। हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहां जितना भी वर्दी में था सारा का सारा
सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। क्या लगता है सही टाइम पे इलाज होता तो बच जाती? हाँ हाँ, मेरी बहन बच जाती। किसके कारण हुआ ये लापरवाही? ये सारा आरपीएफ का लापरवाही है, स्टेशन मास्टर का। सोया हुआ था डेस्क पे, हम गए हैं उसको ढकढकाने, हम मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा कि इस तरह से कौन करता है, किसी का जान चला गया और सोया था वहाँ, उसको हम ढकढकाने के लिए गए उसके ऑफिस में, हमको याद है। आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर, सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। और फिर मजाक मजाक में कॉल वॉल कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, फैमिली होगा शायद, पर्सनल मैटर था उसका वहां उतार दिया हम लोग को, मतलब एक सीट पे बैठा दिया। उसका बहुत सारा आया, आरपीएफ पूरा आया, ग्रुप आया, फिर वहां करने लगा कि हम बोले डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलता आ रहा है, 5 मिनट करते करते कम से कम आधा से पौने घंटा लगाया। उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर आया, वो भी आया तो देखा भी नहीं, कॉल पे ही वो भी था, कॉल पे बात करते करते आया, कॉल के बात करते करते चला गया। उसके पीछे पीछे पूरा आरपीएफ पूरा गया। उसके बाद एक फर्स्ट एड का आदमी आया था लेके, वो भी एकदम मौज में फोन पे बात करते करते आराम से आया, रखा, वो भी चला गया। हमको लगा डॉक्टर होगा, नहीं था, वो भी फिर फर्स्ट एड किट लेके चला गया। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की को उसके परिजन ने एक लड़के के साथ पकड़ लिया। लड़की पिछले 1 साल से गायब थी, वही लड़की और लड़के को जैसे पकड़ा गया, हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की ने परिजन के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह लड़का मेरा पति है। उधर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना के बाद तत्काल डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग लड़की उसके साथ पकड़े गए लड़के को मुजाहिदपुर थाना लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक लड़की ने खुद की उम्र 16 साल बताई, जबकि मौके पर मौजूद उसके चाचा ने कहा कि उसकी उम्र मात्र 13 साल है। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले लड़की के चाचा के मुताबिक करीब 1 साल पहले वो घर से पढ़ाई के बहाने निकली थी और भागकर अपने प्रेमी के पास दिल्ली चली गई। लड़की के जाने के बाद उन लोगों ने असरगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लड़की के चाचा ने कहा कि उनकी भतीजी नाबालिग है और उसे बहला फुसला कर भगाया गया है। इधर लड़की ने बताया कि करीब 8 महीने तक चले अफेयर के बाद वे अपने प्रेमी अजय के पास चली गई थी। दिल्ली में एक मंदिर में उन दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि भागलपुर के बाल्टी कारखाने चौक के पास हंगामे की सूचना मिली थी। तत्काल डायल 112 को भेजकर लड़के और लड़की को थाना लाकर दोनों के परिजनों को बुलाया गया है। धीरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि अब असरगंज पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। रहना चाहते हैं, घर से क्या करेगा? घर से क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा हम उसने चिंता है, हम रहेंगे इसके साथ। क्या कारण? कैसे प्यार हुआ? बताया तो तुम बताओ ना। ऐसे मतलब भोज खाने गए थे, ये कुर्सी पे बैठे थे, एक खाना खिला रहा था, दोनों मतलब नजर मिल गया। तो उसके बाद एक मतलब कुछ भाव नहीं दिया। उसके बाद हम चाचा के नंबर से मतलब कॉल से नंबर निकाले, तो ऐसे मतलब बात करने लगे। उसके बाद ये बोला हम आएंगे आपके पास। क्या करते थे? जी, कब से? 10 महीने से। 10 महीने से। 10 महीने से। कैसे प्यार हुआ था? मैं अपने चचेरी बहन की शादी में आए थे, तो कुर्सी पर बैठे थे, तो हम खाना पीना खिलाने में व्यस्त थे। फिर हमको गौर से देख रही थी, तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। तो फिर दूसरे दिन नंबर मांगने लगे, तो फिर ये बोलने लगे बात करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर नंबर नहीं दिए तो ये अपना चाचा फोन से नंबर निकाल लिया मेरा, तो ये बात करने लगे। शादी कब की? शादी दिल्ली में की। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र मिर्जापुर डोमासी रोड वार्ड संख्या 7 के रहने वाली झुमरी देवी ने अपने पति विशाल मलिक समेत ससुर नेपाली मलिक, सास शोभा देवी और ननंद राधा देवी पर दहेज प्रताड़ना और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सुल्तानगंज थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। झुमरी देवी ने बताया कि शादी के बाद से ही उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके पति विशाल मलिक रोजाना शराब के नशे में धुत होकर उनके साथ मारपीट करते थे। पीड़िता ने बताया कि उनकी सास शोभा देवी और ननंद राधा देवी पति को उकसाकर उनके साथ मारपीट करवाती थी। घरेलू हिंसा और दहेज की मांग से परेशान होकर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के बाद तलाक भी हो गया था, लेकिन
तलाक के करीब 1 माह बाद पति विशाल मलिक ने झुमरी के मायके जाकर उनके माता पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी और दोबारा साथ रखने का वादा किया। पीड़िता के अनुसार पति के भरोसे पर वे दोबारा ससुराल लौट आई। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद फिर से वही मारपीट और दहेज की मांग शुरू हो गई। जब उन्होंने दहेज लाने से इनकार किया तो ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। झुमरी देवी ने बताया कि फिलहाल वे अपने मायके रामनगर कहलगांव में रह रही है। इस बीच 31 अप्रैल को उन्हें जानकारी मिली कि उनके पति विशाल मलिक अब दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पाकर जब वे अपने भाई के साथ ससुराल पहुंची तो देखा कि घर पर शादी की तैयारी चल रही थी और पति समेत परिजन उन्हें देखकर घर से बाहर भगा दिया। पीड़िता ने थानाध्यक्ष से उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। साल 2020 में तलाक हुआ। तलाक नामे फिर 1 महीना के बाद मेरा पति नानने गया है वहाँ, समझा बुझा कर पति नान कर वहाँ पर 1 महीना के बाद फिर दुख तकलीफ रोज दिन का मार पीट रोज करता था। रोज मार पीट करते करते यहाँ से भगा दिया हमको। क्या बोलता है दूसरा शादी करेंगे, हम नहीं रखेंगे आपको। हम दूसरा शादी दहेज का कारण से है कि तो जाओ मम्मी से पैसा लाओ, 20,000 50,000 डिमांड करता है बार बार। मेरा मम्मी पापा कहाँ से लाएगा? मेरा पापा डेथ कर दिया है। मेरा पापा डेथ करने 6 महीना हो गया है। तो बोलता दहेज तुम नहीं लाए तो मेरा मारपीट करके घर से निकाल दिया। दूसरा शादी करने चाह रहा था। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत महिला ई रिक्शा ड्राइवरों ने मंगलवार को वेतन में हो रही कटौती और देरी को लेकर निगम कार्यालय में हंगामा किया। दर्जनों महिला चालक जीविका स्वयं सहायता समूह के तहत घर घर जाकर कूड़ा एकत्र करने का काम करती हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि 6-6 महीने तक वेतन नहीं दिया जाता है और जब भुगतान होता है तो उनमें मनमानी कटौती कर दी जाती है। महिला चालक प्रीति देवी ने बताया कि नगर निगम के सिटी मैनेजर से जब इस बाबत शिकायत की जाती है तो वो धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं तो चाबी सौंपो और घर जाओ। महिलाओं का कहना है कि निगम के पास उपलब्ध एक पत्र में साफ उल्लेख है कि उनका वेतन 12,120 रुपए प्रति माह तय है, लेकिन सिटी मैनेजर और नगर आयुक्त की मिलीभगत से मात्र 5200 रुपए ही दिए जाते हैं। महिला चालकों ने कहा कि वेतन समय पर न मिलने के कारण उन्हें कर्ज लेकर घर चलाना पड़ता है। कई बार बच्चों की पढ़ाई और खर्च में भी दिक्कत आती है। वेतन कटौती और देर से भुगतान की वजह से मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। महिलाओं ने नगर निगम से मांग की है कि वेतन में की जा रही कटौती तत्काल बंद हो और समय पर पूरा भुगतान किया जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से काम छोड़कर आंदोलन करेंगी। तो टोटो चलाते हैं कचरा वाला, बोला था कि 12,000 रुपया करके आप लोग को मिलेगा। 6 महीना 7 महीना जब हो गया तब हम लोग एक बार पेमेंट दिया तो 200 रुपया जोड़ के दिया। अभी संडे को भी काटिए लिया है। सिटी मैनेजर मिले? हाँ मिले हैं। वो अगर मिलते हैं वो बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलता है चाबी रखो और निकलो। देखिए मामला यहाँ पर महिला टोटो चालक की है। ये सभी जीविका के द्वारा आए हुए हैं। जीविका से इन लोगों को स्वयं सहायता समूह से जो है नगर निगम लिया हुआ था। सिटी मैनेजर नगर आयुक्त के आदेशानुसार इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। शहर में दैनिक कर्मचारियों की तरह, अस्थायी कर्मचारियों की तरह ये लोग भी काम कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इन लोगों के साथ काम करने के लिए नगर निगम के एक दैनिक कर्मचारी रह रहे हैं, जिनका पेमेंट यहाँ पर जो है कल भी 503 रुपया कर दिया गया। महीने का 15,000 रुपया वो कर्मचारी उठा रहे हैं और वहीं पर नगर निगम के ये कर्मचारी 5200 रुपया उठा रहे हैं, वो भी मासिक नहीं है। 6 महीना 7 महीना के बाद इन लोगों का मामला उठ रहा है। जब भी ये नगर निगम जाते हैं, नगर निगम से ये कहा जाता है तुमको हम नहीं रखे हैं, तुमको हम नहीं रखे हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक मिक्सिंग प्लांट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक शैलेंद्र यादव की मौत हो गई। वह छपरा का रहने वाला था और उसकी उम्र 36 वर्ष थी। यह हादसा बरारी पुल घाट के पास प्लांट से निर्माण स्थल ले जाने के क्रम में हुआ। मिक्सिंग प्लांट वाहन पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक शैलेंद्र यादव वाहन के नीचे आधे घंटे से अधिक समय तक दबा रहा। गंभीर चोटों के कारण शैलेंद्र यादव की
मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने घंटों हंगामा किया है। वे अपने प्रियजन की मौत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और विभाग से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि मृतक शैलेंद्र यादव के परिवार को जल्द अनुदान स्वरूप राशि और अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना एक संयोग है और विभाग के लोग भी शैलेंद्र यादव की मौत से दुखी हैं। हमने उनके गर्दन पे और ये गला पूरा फटा हुआ है, ये चीज हम देखे। साथी मजदूर ने क्या बताया, कैसे घटना हुई? साथी मजदूर ने बताया कि 2 घंटा तक उसमें दबा हुआ था मशीन का, वो चिल्ला रहा, भाई कोई उसको उठाकर हॉस्पिटल लाया नहीं, जिसमें हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मात्र 10 से 15 मिनट में आ सकता है, वहाँ पे क्रेन वेन की सुविधा सब कुछ है, फिर भी इसमें लापरवाही बरकता गया, जिसके कारण से मेरे भाई का, छोटा भाई का मृत्यु हुई।